पहली बात कि रोए क्यों थे। वल्लाही मुझे मेरी माँ की कसम उस टाइम पे मुझे नहीं पता लगा। मैं रोया नहीं, मेरे आंसू नहीं आए थे, लेकिन मैं उस टाइम पे थोड़ा सा हो गया था, वो सीन थोड़ा बैड हो गया था। वो उस टाइम पे चीज़ें क्या हॉन्ट कर रही थी, चीज़ें ये हॉन्ट कर रही थी कि जिस घर जा रहा हूँ वो घर टोटल खाली है, सिर्फ दीवारें हैं, और उसमें बहुत अच्छी अच्छी यादें रही हैं मेरी। वहाँ पर अली भाई, मुनीब भाई, मैं, नदीम, हम सब हमने बहुत हल्ला गुल्ला किया। और वो घर के पीछे खाली प्लॉट भी है, अजीब ना वडन पै रहा सी वो कार। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं हो गया था ना, बस सारी रात एयरपोर्ट पे रहना था। ठीक है, अजीब अजीब ख्याल चल रहे थे ना, अजीब अजीब। ईमान की टेंशन अलग हो रही थी, उसका टाइम इतना करीब है। ठीक है, ये सारी चीज़ों ने मुझे थोड़ा सा ना कर दिया था। और सलमान साहब इतने अच्छे एडिटर हैं कि उन्होंने देखा नहीं कि यार अगर भाई थोड़ा सा हो गया सेंटी तो मैं ये चीज़ काट दूँ, उन्होंने वैसे डाल दी। ठीक है, अब एक बात ये हो गई। अब वो कल का व्लॉग आप देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि मैं पता लगेगा किस तरह मैं वहाँ से निकला, कितने बजे फ्लाइट थी, कौन सी ली, कब पहुंचा, कैसे पहुंचा। वो भी एक लंबी गेम है, बड़ा दलील होकर पहुंचा हूँ मैं। ठीक है, और दूसरी बात ये कि दूसरी बात अब पोस्टमार्टम की आ गई। एक बहुत ही घटिया किस्म की औरत जनानी है, फिर मैं कोई बात कर दूंगा तो मेरे ऊपर एफआईआर हो जाएगी कि इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया। वो लोगों का घर खराब करने पे लगी हुई है, लोगों की जिंदगियां तबाह करने पे लगी हुई है, उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं हो रही। और वैसे ही घटिया किस्म के जो है ना वो पॉडकास्ट करने वाले जो उसको बुलाते हैं 15-15 हज़ार रुपया फ्री बुलाते हैं, मुझे नहीं पता, जो वो कहते हैं वो बात सच मान लेते हैं, जबकि वो इतने फुद्दू है नहीं है। अगर वो बात को खुरेदें तो वो बात की जड़ तक जा सकते हैं। वो उसको 2 मिनट के अंदर शटअप कॉल देके उसको झूठा करार दे सकते हैं। मैं यहाँ पर बैठा बैठा 2 मिनट उसको झूठा करार दे सकता हूँ, यहाँ पर बैठा बैठा 2 मिनट के अंदर। ठीक है, अब मैं कंफ्यूज हूं कि जिम में ਉਹਦਾ पोस्टमार्टम व्लॉग च करता ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨਾਨ ਭਾਈ ਦਾ कहता ਸੀ कि बेड सही नहीं है, तो 9 ਬੈਡਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ 8 कैंसिल हो गए। ठीक है, 8 ਬੈਡ कैंसिल हो गए। मैं ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ औरत ਜ਼ਾਤ है, कल ਨੂੰ ਵਿਆਹ भी ਉਹਨੇ करना है, जितना भी होवे जैसा भी होवे अल्लाह खैर करे। ठीक है, ਵਿਆਹ किस तरह करेगी, घरों बाहर किस तरह निकलेगी, फिर तो किसी पासे मुंह दिखाने काबल नहीं रहेगी। जे मैं पोस्टमार्टम करता, मैं दुआ करो कि तरस आई है फिलहाल, लेकिन मैं आ नहीं रहा क्योंकि वो रुकती नहीं पई, और रुकती नहीं पई। वो दे तेरी ते पॉडकास्ट से पॉडकास्ट करी जा रही है। जे ते दिमाग खराब हो गया तो मैं जुड़ जाना उन्होंने, मैं पूरा डिटेल। अब मैं कंफ्यूज हूं कि जे मैं ਉਹਦਾ पोस्टमार्टम व्लॉग च करता ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨਾਨ ਭਾਈ ਦਾ कहता ਸੀ कि बेड सही नहीं है, तो 9 ਬੈਡਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ 8 कैंसिल हो गए। ठीक है, 8 ਬੈਡ कैंसिल हो गए। मैं ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ औरत ਜ਼ਾਤ है, कल ਨੂੰ ਵਿਆਹ भी ਉਹਨੇ करना है, जितना भी होवे जैसा भी होवे अल्लाह खैर करे। ठीक है, ਵਿਆਹ किस तरह करेगी, घरों बाहर किस तरह निकलेगी, फिर तो किसी पासे मुंह दिखाने के काबल नहीं रहेगी। जे मैं पोस्टमार्टम करता, मैं दुआ करो कि तरस आई है फिलहाल, लेकिन मैं आ नहीं रहा क्योंकि वो रुकती नहीं पई। तो अगर तो वो 1-2 दिन के अंदर फिरकी घूम गई, मम्मा मान गई, क्योंकि मम्मा को पता नहीं किसने बता दिया कि जी ये उसको जुड़ने लगा। मेरे पास सारे सबूत पड़े हैं, किस किस को कब कब से वो क्या क्या कर रही है, लाहौर में किस कैफे में काम करती थी, वहां पर ये क्या फ्रंट पे काम कौन सा था, बैक पे काम कौन सा था, ये चोट इसको कैसे लगी, उस टाइम ये किसको मिलने जा रही थी, इसके मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस, और कहाँ कहाँ इसने कौन कौन सा झूठ बोला है। मेरे पास ईच एंड एवरीथिंग का सबूत आया था, जो वॉइस मैसेज आए हुए हैं, रिकॉर्डिंग आई हुई है। समझ असल बात करो, मैं म्यूट कर देता हूँ, आप करो बात। ठीक है, तो अल्लाह की कसम ये कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं थी अगर मैं इसको जुड़ गया। चलो वादा रहा, पोस्टमार्टम होएगा, जस्ट गिव मी 2 डेज। मैं सारे उसके जो वो है ना सबूत, उसके वॉइस मैसेज, उसकी पिक्चर्स, वो सारी लाइनअप कर लूँ, पूरा सबूतों के साथ बात होगी। ठीक है, फिर अल्लाह नबी वारस, फिर मैं तो कुछ नहीं कर सकता। बाकी आई वुड लाइक टू थैंक माई रियली गुड फ्रेंड, माई लवली ब्रदर